सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैं आज जो कहने जा रहा हूँ वो खास वाक्य है। उससे पहले मैं ये बता दूँ दोस्तों कि पिछले वीक में आपको मिस किया और आपने भी मुझे मिस किया। वो कारण एकमात्र ही था कि टेक्निकल इश्यूज से कुछ, और जिसके कारण ऑडियो नहीं बना, ऑडियो वीडियो जो भी है नहीं बना। वही एक बेसिक कारण था, ऐसा कुछ नहीं। और आगे भी अपना ये बात विषय अपना ज्ञान वार्तालाप चलता ही रहेगा। और भी भविष्य में मैं कुछ ऐसा भी प्लान करूंगा दोस्तों कि एक महीने में एक दिन आपके सामने मैं ज्ञान वार्तालाप एकदम वीडियो रूप में 100% में आपको देखते हुए मिलूं। ऐसा भी मैं करने का प्लान किया हूं, लेकिन वो मैं जब मेरा 100 पूरा होगा उसके बाद का प्लान होगा दोस्तों। जबकि 100 के बाद अपना ये इस तरह से ये चलता ही रहेगा। लेकिन वंस ए मंथ मैं वीडियो में भी आऊँगा 100%, जिसमें आपके सामने मैं हूबहू यानी हर शब्द को जो बोलता हूँ जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ उसी तरह आप मुझे फुल फ्लेज वीडियो फॉर्म में भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। और आज का ज्ञान वार्तालाप ऐसा है दोस्तों कि ये सभी की आवश्यकता है। आज का ज्ञान वार्तालाप सभी इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट में और समझ नहीं पाते ये हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है। तो चलिए आज का वाक्य पे आपका विशेष ध्यान हो कि कभी कभी स्टॉक मार्केट ऊपर होता है लेकिन स्टॉक की कीमत नीचे होती है। सम टाइम स्टॉक मार्केट इज अप बट द स्टॉक प्राइस इज डाउन। हाँ दोस्तों, ये वाक्य पर ये आज आपकी ज्ञान वार्तालाप के अंदर जो मैं आज कहने जा रहा हूँ ये आपकी, मैं कहूँगा मनोवैज्ञानिक पॉइंट से कि आपकी अति अनिवार्य रूप है। बहुत ज़रूरत है इसका जानना आज की तारीख में। तो आज का ज्ञान वार्तालाप दोस्तों आपके लिए वास्तविक ज्ञान ले आएगा, तो आपका विशेष ध्यान हो। पहले तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये स्टॉक मार्केट में स्टॉक का सेंसेक्स ऊपर है, निफ्टी ऊपर है। हम देख रहे हैं भाई 300 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट ऊपर, और हमारे शेयर्स नीचे जा रहे हैं। ये नीचे हो रहे हैं जबकि अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, क्वालिटी स्टॉक भी हैं। ओवरऑल ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है दोस्तों, या जो आज आपके दिमाग में बना हुआ है, उसका मैं उत्तर एक तरह से देने जा रहा हूँ। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि अगर आप कहीं सर्च भी करें कि स्टॉक मार्केट वास्तविक रूप से सितंबर का महीना, सितंबर मंथ जो है वो इस तरह का होता है कि ज़्यादातर इस महीने में मार्केट को गिराया जाता है। अगर आप इसके बारे में सर्च और रिसर्च करें कि कौन से महीने में स्टॉक मार्केट को ज़्यादा गिराया जाता है, तो अधिकतर आपको सितंबर भी मिलेगा, मार्च भी मिलेगा। इसके अलावा बीच बीच में कभी वो मई महीना भी हो जाता है। ऐसे तो गिरावट तो हर महीने होता ही है दोस्तों, और हर महीने बढ़ोतरी भी होती है। लेकिन जो कुछ विचित्र होता है कि भाई स्टॉक के प्राइस गिर रहे हैं और जबकि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, ये क्या है? तो इसका बेसिक कारण आज आपको बताने जा रहा हूँ, आपका विशेष ध्यान हो। होता क्या है दोस्तों, जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट को, पहले तो आप ये जान लीजिए या आप तो जानते ही हैं कि चलाता कौन है। स्टॉक मार्केट में जिनका सबसे बड़ा पैसा लगता है वास्तव में वही चलाते हैं। अब बड़ा पैसा सबका, सबसे बड़ा पैसा किसका लगता है एफआईज का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का लगता है। फिर अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा लगता है। फिर टॉप ट्रेडर्स और टॉप इन्वेस्टर्स का पैसा लगता है। तो ये जब ग्रुप और ये सब का काम विषय ये भी रहता है। और आप तो जानते हैं निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें बड़ा पैसा आता है, बड़ा पैसा लगता है और बड़ा पैसा उसमें निकाला भी जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन एक ऐसा एरिया है जिसमें मार्केट एक अलग ज़ोरदार ट्रेडिंग एरिया है, जिसमें करोड़ों अरबों और खरबों रुपए का कारोबार होता है अपने देश में डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये सब चीज़ें, ये कारोबार, ये बात विषय बड़े पैमाने पे होता है दोस्तों। और होता क्या है कि ओवरऑल मार्केट को पॉजिटिवली चलाने का हमेशा प्रयास जारी रहता है। लेकिन कई बार ये होता है कि जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, टॉप ट्रेडर्स, या हम कर सकते हैं टॉप इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड हाउस, ये सब क्या होता है कि पैसे बढ़ते गए या अपने स्टॉक प्राइस बढ़ते गए,
उसमें होता एक समय ये है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग तो करना होगा। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग कर तो लिया, लेकिन फिर ये भी है कि हमें हमें यानी ये टॉप इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स और एफआईज को जो इन्वेस्ट करना है, वो ये चाहते हैं कि शेयर सस्ता हो, शेयर्स के प्राइस को सस्ता किया जाए, तो सेलिंग प्रेशर और डाला जाए। तो इससे क्या होता है, बिकवाली का दबाव मार्केट में बढ़ जाता है अचानक। और वो दबाव इसलिए होता है दोस्तों कि जिससे शेयर सस्ता हो। अब 150 रुपये का शेयर अगर 250 हो गया है, 150 रुपीज़ का शेयर 250 चला गया, तो उसमें ये कोशिश किया जाता है कि फिर से वो 160-70 आ जाए। और अच्छे अच्छे कंपनियों का आपने देखा होगा, इस महीने आपने देखा कि कई स्टॉक जो अच्छे अच्छे चले। आपने देखा होगा रेलवे स्टॉक थे, रेलवे सेक्टर के स्टॉक काफ़ी अच्छे चले, लेकिन अभी आप ही देखिए सबसे ज़्यादा बेरिश मोड पर रेलवे के स्टॉक हो गए। फिर आईटी स्टॉक को भी इसी तरह से किया गया। यानी जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों का भीड़ है या बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उस स्टॉक पे सेलिंग प्रेशर आ गया, और उसी स्टॉक को उन्होंने अच्छे खासे अच्छे ऊपर लेवल पे प्रॉफिट बुक करके बैठ जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि इन्हीं स्टॉक को सस्ता किया जाए। अब सस्ता करने के लिए तो न्यूज़ है मार्केट में, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया, कभी महंगाई का न्यूज़, कभी रिसेशन वाला न्यूज़, कहीं जीडीपी का नेगेटिव पॉइंट, कहीं डाउनग्रेड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं या वेल नोन को फॉरेन कंपनीज़ के हैं, वो सब अच्छे अच्छे कंपनी को डाउनग्रेड करते हैं। ये देखकर आप भी घबरा जाते हैं, भाई हमारे पास तो ये शेयर था, अब इसको तो ग्रेड कहाँ से कहाँ दिखा देते हैं, प्राइस ऐसे दिखा देते हैं कि 60-70% डाउन दिखा देते हैं, जिसमें आप घबरा के शेयर को बेच देते हैं। यही सारी गलतियां आप करते हैं, और इस तरह के कार्य विषय अधिकतर सितंबर महीने में होता है। अब होता क्या है दोस्तों कि जो फ्यूचर ऑप्शन की मैंने बात किया अभी, उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि मार्केट को पॉजिटिवली चलाया जाए, क्योंकि चलाने का मतलब ये है कि भाई प्रॉफिट करना है, मार्केट को चलाना है, ऊपर करना है, अच्छे अच्छे स्टॉक को और बाई किया जाए और बाई किया जाए। जो पहले करोड़ों में लिए गए फिर वो उसको अरबों खरबों में लिया जाए। तो इस तरह से बुलिश ट्रेंड कायम होने लगता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं तो कि अरे ये सारे अपने निफ्टी सेंसेस तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये स्टॉक क्यों नीचे हो रहा है। तो क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर्स हैं, वो पुट लेकर बैठे रहते हैं, जो पुट बायर होते हैं। ये पुट बायर, पुट सेलर, ये कॉल बायर, कॉल सेलर, ऑप्शन बायर, सेलर, ये दुनिया का, ये दोस्तों ये बड़ा अलग ही कंसेप्ट है। इसको जानने के लिए मैं तो आप सबको कहूँगा कि जो किताबी ज्ञान है उसके साथ साथ प्रैक्टिकल या बहुत सारे ऑडियो वीडियोस हैं मार्केट में, उसको बाकायदा बार बार सुनिए, समझिए उसको क्या है क्या नहीं, पहले उसका कंप्लीट नॉलेज लीजिए, तब ये सब काम में ध्यान दीजिए। मैं इसलिए यहाँ ये कह रहा हूँ दोस्तों कि जो पुट बायर हैं वो यही चाहेंगे कि मार्केट बेरिश हो, और कई लाख कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट में होते हैं, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो पुट बायर हैं, 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो भी पुट बायर होते हैं, उससे भी ज़्यादा, तो वो देखते हैं कि भाई उसको यूज़ किया जाए। अब जब यूज़ करने का मतलब है कि सेलिंग प्रेशर आएगा मार्केट में, क्योंकि जब सेलिंग होगा तभी उनको फ़ायदा होगा। यानी सेलिंग का मतलब फ़ायदा, मतलब वो एक तरह से आपके सरल शब्दों में कहूँगा शॉर्ट सेलिंग हुआ है। और शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि जब भाव नीचे गिरता है तभी वो शॉर्ट सेलर को फ़ायदा होगा। और यही बात विषय यहाँ होने लगता है दोस्तों। और ऐसे ही नहीं, फ्यूचर ऑप्शन तो अपनी एक जगह है, लेकिन अब ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनका भी रिडेम्पशन ऑफ फंड आता है, उनका भी ये रहता है कि डिविडेंड पे आउट है। तो वो सब कहाँ से कैसे करेंगे, जब प्रॉफिट बुक करेंगे तभी होगा ना, तभी तो शेयर होल्डर को, यूनिट होल्डर को फ़ायदा होगा, तभी उनको सब कुछ मिलेगा। अब वो पाने के लिए, करने के लिए उनको शेयर्स या जो भी बातें हैं बेचना होगा। अच्छा, बेच दिए, प्रॉफिट बुक कर लिए, अब दोबारा कब वो एंटर करेंगे, जब शेयर सस्ता होगा तब ना। अब शेयर सस्ता कब होगा, जब तक नेगेटिव न्यूज़ ना मार्केट में आए। नेगेटिव न्यूज़ एक बार आ गया, सेलिंग प्रेशर और बढ़ गया और मार्केट को गिराया जा रहा है। अब ये सब गिरावट में इनको अच्छा मौका मिल जाता है, ये एकदम नीचे में लेना शुरू कर देते हैं।
इनको तो करना है इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, 1000 करोड़। वो कैसे करते हैं? पहले गिरावट में वो थोड़ा कुछ करोड़ों का इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा गिरावट होगा तो और बड़ी रकम इन्वेस्ट करेंगे। ये कारोबार दोस्तों बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े लेवल पे सब होता है। और ये सब जब होने लगता है तो हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। हमारे यहाँ देख रहे हैं स्टॉक बढ़ रहे हैं, सेंसेक्स निफ्टी बढ़ रहा है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ रहा है तो कुछ स्टॉक बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब सेंसेक्स और निफ्टी के टॉप गेनर कौन है, कितने हैं? वही 8-10 ही हुए ना। कितनी कंपनियों का, अगर आप बड़े ध्यान से देखें कि सेंसेक्स और निफ्टी के टॉप गेनर कौन है, आप देखेंगे कि 8-10 कंपनी से ज़्यादा मिलेगा ही नहीं आपको, और बाकी कुछ ना कुछ लूजर्स दिखने लगते हैं। तो उसमें यही सब कारोबार होता है दोस्तों। तो उसी के साथ साथ असर पड़ता है मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक पर। अब इसमें अच्छा, ज़्यादातर लोगों का स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर, अधिकतर कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है? मिड कैप और स्मॉल कैप में। अब उसमें ये जब गिरावट होने लगता है तो उनका मनोबल टूटने लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, हमने तो शेयर्स को 250 में लिया, ये देखो 150 हो गया, अब उसके नीचे जा रहा है। आप ही के सामने जीता जागता उदाहरण है दोस्तों IRFC का, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का। कहाँ वो 229 गया था और अब देखिए 160 के नीचे चल रहा है या नीचे आ गया। तो ये सब क्या है? ये सब दोस्तों ऐसा ही घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब टेम्पररी है। मैंने इस बात को दोस्तों करीबन, मैं तो ये, मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने 3-4 बार ये बात कहा ही होगा ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कि मार्केट में दोनों चीज़ टेम्पररी है, बुलिश ट्रेंड भी और बेरिश ट्रेंड भी। तो जब ये बेरिश ट्रेंड होता है, अब आपके साथ समस्या क्या होती है दोस्तों कि आप पहले ही बड़े पैमाने में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब वो आप उसको थोड़े थोड़े में इन्वेस्ट करते नहीं हैं। आपके पास 50,000 था तो एक साथ ही 40,000 डाल दिया, आपके पास ₹1,00,000 था तो 80-90 हज़ार एक साथ डाल दिया, यानी इन्वेस्ट कर दिया। इस चक्कर में जब आपको सही मौका मिलता है वहाँ आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और उल्टा होने लगता है कि भाई घबराहट, क्योंकि हमने 80,000 का 60,000 देख रहे हैं, अब 80,000 का हम 50,000 भी देख रहे हैं, 30,000 का लॉस। तो ये सब लॉस और ये सब देख के घबरा जाते हैं। और घबराने का कारण यही होता है दोस्तों कि आप आशा बड़ी रखते हैं, आशा दुखस्य कारणम। हाँ दोस्तों, ज़्यादा आशा रखना भी सही नहीं है। आप ये आस लगा कर बैठ जाते हैं कि हाँ अब ये शेयर बढ़ेगा दौड़ेगा। वो तो बढ़ेगा दौड़ेगा दोस्तों, वो अपने हिसाब से दौड़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट आपके और हमारे सोच के हिसाब से नहीं चलने वाला है। ये बात को दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। मार्केट आपके और हमारे सोच के हिसाब से कभी नहीं चलेगा। आपकी आशा, हमारी आशा, या हम जो चाहेंगे वैसा कभी नहीं चलता है मार्केट। ये मार्केट का बेसिक मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस सत्य को जानकर आप उतना ही इन्वेस्ट करिए कि भाई चलो हम इतना इन्वेस्ट करने के बाद कंफर्टेबल हैं, और इसके बाद मार्केट क्रैश हो गिरे तो भी मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने महीना 1.5 महीना सोचा, मार्केट क्रैश हुआ, नेगेटिव हो रहा है, ये सब बातें हो रही हैं, तो उस समय आप अपने सोच जो 1.5 महीने का सोचा है, अब वो 3 से 4 महीने का सोचना चाहिए। अगर आप 3 से 4 महीने का सोचेंगे दोस्तों, तो अपने आप ही जो आप लॉस देख रहे थे, समय के साथ साथ आप सब प्रॉफिट देखना शुरू कर देंगे। बस पेशेंस की आवश्यकता है दोस्तों मार्केट में। यदि आप में पेशेंस है तो निश्चित रूप से आप प्लस ही होंगे और मार्केट में कभी लॉस नहीं करेंगे। मैं इस वाक्य जो कह रहा हूँ दोस्तों, आप दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप में पेशेंस है, तो मैं कहूँगा इस दुनिया में सबसे बड़ा ताकत आपके पास वही है कि आपके पास पेशेंस है। अगर वो पेशेंस के साथ आप चले तो जीवन में स्टॉक मार्केट में कभी लॉस नहीं करेंगे दोस्तों। हाँ, बस ये है कि पेशेंस की सीमा आपको बढ़ानी होगी। कोई 1 साल से नहीं चल रहा है शेयर्स, कंपनी नहीं चल रहे हैं, अगर वो क्वालिटी स्टॉक है 2-2 साल नहीं चल रहे हैं, 3-3 साल नहीं चले, उसके बाद चले हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों, जो मैं पहले भी कई बार उदाहरण जोड़ता था या कहता भी था। उदाहरण के तौर पे 2-3 नाम तो ज़रूर ले लूँगा।
एक समय ऐसा था दोस्तों कि CDSL के स्टॉक नहीं चलते थे, 800 900 1000 रुपये में रहता था। देखिए वो कहाँ 3000 के आसपास जाकर अभी आपने देखा बोनस के बाद भी अभी भी 1500 कायम है। मैं इन बातों को क्यों कर रहा हूँ? वैसे दीपक नाइट्रेट काफ़ी समय तक बेरिश था, 2200-2300 के ऊपर कभी गया ही नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है दोस्तों जो काफ़ी समय तक यूं कि यूं ही खड़े रहे और चले ही नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपने LTI माइंट्री देखिए दोस्तों, जीता जागता उदाहरण है। कहाँ वो 3500-4000 रुपया उसका भाव हुआ करता था, आज आप उसको 6000 के ऊपर देख रहे हैं। तो काफ़ी समय तक लोग उसमें परेशान थे, या कब बढ़ेगा ये बात बनी रहती है। लेकिन पेशेंस जिनके पास है, आज देखिए सभी प्रॉफिट में है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं मिड कैप स्मॉल कैप के जो 3-6 महीना नहीं चलते हैं, साल भर भी नहीं चलते हैं। लेकिन कभी कभी वो साल भर नहीं चलते हैं, बस 1 महीने में ही पूरे कसर सारा पूरा कर लेते हैं। और उस साल भर में आपके पास पेशेंस नहीं रहता, इसलिए आप बेच देते हैं। और बेचने के कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद आप देखते हैं वही शेयर 40% ऊपर हो गया, 50% ऊपर चला गया। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने पेशेंस की सीमा नहीं बढ़ाई। तो पेशेंस रखना भी है और पेशेंस की सीमा बढ़ानी होगी यदि आपको प्रॉफिट चाहिए तो। और प्रॉफिट हर कोई इन्वेस्टर चाहता है, और नो डाउट अपना वेल्थ भी बने मार्केट में। तो पेशेंस लेकर चलना होगा दोस्तों, ये आपके साथ होना चाहिए। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों, और इस शक्ति को आप सदैव कायम रखिए अपने पास। यदि आप मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं, तो पेशेंस इज़ अ मस्ट। बस मुझे यही कहना है। और हाँ, अब फिर से प्रश्न का बात का वगैरह मैं उस पॉइंट पर आ जाता हूँ कि ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि एक एक समय ऐसा आता है, जैसे आप देख रहे हैं ना कि सेंसेक्स निफ्टी ऊपर है लेकिन कुछ शेयर्स के भाव नीचे क्यों है? नीचे क्यों है दोस्तों? क्योंकि कई ट्रेडर और टॉप ट्रेडर और इन्वेस्टर उनको नीचे में खरीदना है। वो पहले से बेच चुके हैं और बिकवाली किए हैं, और उनका स्ट्रेटेजिक सेलिंग होता है, फिर वो स्ट्रेटेजिक बाइंग शुरू कर देते हैं। जहां पर आप सोचते हैं कि अब ये मैं बेच कर निकल जाऊं या निकल जाऊंगा मैं कल परसों में, उसके बाद जो आप सोचते हैं ना बेचने का दोस्तों, क्योंकि आपका 50% नीचे आ गया है शेयर्स प्राइस, 60% आ गया है, जहां आप ऐसा सोचते हैं ना कि मैं बेच के निकल जाऊं, वहां पर टॉप ट्रेडर टॉप इन्वेस्टर बड़े पैमाने में इन्वेस्ट करते हैं और वही आगे चलकर अच्छा पैसा बना लेते हैं। और आप घबराहट में, अपने डर से, अपने भय से, ये सब कारण से आप शेयर मजबूरन बेच के निकल जाते हैं, लॉस करके निकल जाते हैं। और बाद में होता क्या है, कुछ महीने, कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद आप देखते हैं कि अरे वही सब शेयर तो 30% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, 40% बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? उसका कारण एकमात्र यही है कि दोस्तों जहाँ पर वो बॉटम टच था वहाँ पर उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट किया, और उसके साथ पूरा उनका ग्रुप, पूरा उनका जो पूरा ग्रुप रहता है, FI से लेके DI से लेके सब बड़े पैमाने में एक साथ शुरू कर देते हैं इन्वेस्ट करना, और जिसके फलस्वरूप शेयर का प्राइस लगातार फिर बढ़ने लगता है। तो ये वास्तविकता है दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आपके शेयर्स आज डाउन है, बहुत नेगेटिव है, तो आप सिर्फ एकमात्र यही ध्यान रखिए कि आपको पेशेंस के साथ चलना होगा और उस शेयर्स को होल्ड करना है। अगर अपने पास बजट नहीं है, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक ही काम करना चाहिए, हमें होल्ड करना चाहिए स्टॉक को और पेशेंस के साथ चलना चाहिए। पेशेंस के साथ और होल्ड करते चलें। देखिए दोस्तों, मैं दावे से कहता हूँ, इस ज्ञान वार्तालाप को अगर याद रखेंगे कि मैंने जो वाक्य आज कहा वो आपके जीवन में सत्य साबित हुआ और आप प्रॉफिट में हुए, और वही चीज़ जो आप लॉस में बेचने का सोच रहे थे, अब वो चीज़ आपके सामने प्रॉफिट के रूप में खड़ा है। लेकिन वो बात भविष्य काल का बनता है। उस भविष्य काल की तरफ जाने से वर्तमान को, अपने आप को मजबूत बनाना होगा। वर्तमान में अपने मनोबल, अपने आत्मविश्वास, कंपनी की ओर ध्यान दीजिए दोस्तों। कंपनी का कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है कि वो लॉस हो गया या कंपनी का कोई सेटअप कुछ बंद हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा तो कोई न्यूज़ नहीं है। मार्केट अचानक शेयर्स को गिराते हैं, यही मार्केट में फिर वही शेयर्स अचानक दौड़ने भी लगता है, बढ़ने लगता है। तो ये सब कुछ समय तक शेयर्स को काफ़ी लंबे तक कंसोलिडेट किया जाता है,
जब शेयर्स काफ़ी समय तक कंसोलिडेट होता है दोस्तों, तो ये ध्यान रहे उसमें बड़े बड़े बाइंग भी हो रहे हैं, यदि वो क्वालिटी स्टॉक है तो। क्वालिटी स्टॉक अगर डाउन पे चल रहे हैं और नीचे हैं काफ़ी समय तक, तो ये एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि वहाँ नीचे पे लगातार बाइंग हो रहा है, वो डिप्स में खरीदते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वही चीज़ ज़ोरदार बढ़ने लगता है। बस दोस्तों, मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने दिल से और दिमाग से इन बातों को समझ लिया होगा, जो मैं आज आपको दिल से कहना चाहता था। ये ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैं अपनी दिल की बात आपके दिल तक या दिलो दिमाग तक पहुंचाना चाहता था, वो मैं मानता हूँ मेरा उद्देश्य आज पूरा हुआ और आपने इस बात को भली भांति समझ लिया होगा जो मैं आज कहना चाहता था। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं यही कहूँगा और बाकी तो आप हमारे सर्विसेज के बारे में जानते ही हैं कि हमारा रेगुलर मेंबरशिप है, डायमंड मेंबरशिप है, मल्टी बैगर स्टॉक सर्विस है, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, बेस्ट एसआईपी स्टॉक सर्विस है, और जिनको सीखना है उनके लिए हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स है, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, जरा जिनको बेसिक लेवल पे सीखना है। ये सारी चीज़ें, ये सारी सर्विसेज हमारे ऑन है दोस्तों। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।